अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अली। टेक डैड मेरे चैनल का नाम है। मैं आपके लिए होम थिएटर और म्यूजिक के हवाले से अपनी जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मैं जो भी बाय करता हूं, जो भी खरीदता हूं, ठीक है, वो आप सबके लिए मैं उसकी एक वीडियो, उसका एक रिव्यू लेके आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक नई अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूं। मुझे उसका बड़ा इंतजार था, तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट वो दिखाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं राइट आफ्टर ए शॉर्ट जंप। जी गाइस, तो मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाई थी, ये अमेजोन से मैंने मंगवाई है। आप बिलीव करें कि मैंने इसका इस कदर इंतजार किया है, इस कदर इंतजार किया है। वैसे तो मैं अमेजोन से जब भी कोई चीज मंगवाता हूँ मुझे 28 दिन के अंदर मिल जाती है। इस बार जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाई थी, जो चीजें मैंने मंगवाई हैं, ठीक है, उसमें से एक चीज मुझे मिली है अभी तक। ठीक है, वो भी मुझे तकरीबन 2.5 से 3 माह के अंदर ये चीज मुझे मिली है। तो मैं कोई भी किसी किस्म का सस्पेंस नहीं रख रहा। आपको मैं फौरी दिखाता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एनवीडिया शील्ड जो सा है इसका, ये एनवीडिया शील्ड प्रो 2019 मॉडल है। ठीक है, इससे पहले जो इसके मॉडल थे वो थे 2017 2015। ये जो मॉडल है ये एनवीडिया शील्ड का प्रो वर्जन है। ठीक है, 2019 मॉडल है। इसके अंदर इन्होंने काफी ज्यादा चेंजिंग की है। ठीक है, ये 25% जो सा है जो इसके जो इनके इसके जो प्रीवियस वर्जन थे 2015 और 17, उससे 25% जो सा है ये फास्ट है। टेग्रा X1 का जो सा है प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह करूंगा, वो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने डॉल्बी विजन और एटमॉस के लिए लिया है। ये स्ट्रीमिंग डिवाइस द बेस्ट डिवाइस है पूरी दुनिया के अंदर, इसको बड़ा माना जाता है। ठीक है, ये स्ट्रीमिंग के लिहाज से बहुत, कह लें कि नंबर 1 पे इसको मेरी नज़र में मैं इसको कहूँगा कि ये वर्ल्ड की जो से सबसे ज़्यादा सेल होने वाली डिवाइस है एनवीडिया शील्ड स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद 4K मूवीज के लिए, होम थिएटर के लिए ये बड़ी कमाल चीज़ है। इसके अंदर इन्होंने 4K HDR दिया हुआ है, डॉल्बी विजन और एटमॉस है, इसके अंदर ऑडियो है, ऑडियो एटमॉस है इसके अंदर, फिर इसके अंदर प्लेक्स मीडिया सर्वर इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं ज़ेपिटी यूज कर रहा था। ज़ेपिटी का भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, रिव्यू। ठीक है, वो मैंने सेल किया है और उसके बाद ये मैंने अमेजोन से मैंने मंगवाया है। इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के अंदर, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो है लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इसकी इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग करूंगा, फिर इसकी मैं आगे आपको इसकी एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं इसके 4K वीडियोस वगैरह को प्ले करके अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा। ठीक है, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ दिए बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। तो गाइस, अब चलते हैं अपने इस एनवीडिया शील्ड की जो है अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आइए मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। जी तो गाइज, ये है एनवीडिया शील्ड 4K HDR एंड्रॉयड टीवी। ठीक है, ये एनवीडिया शील्ड प्रो 2019 है। ठीक है, ये इसका बॉक्स है, ये देखें जी, ये देखें, ये इसके अंदर ये फंक्शंस हैं। ठीक है, डॉल्बी विजन जो है ये इसकी वीडियो का एक फॉर्मेट होता है डॉल्बी विजन, वो भी दिखाएगा। फिर उसके बाद ये इसमें डॉल्बी एटमॉस आ गया, 4K में 4K HDR है। ठीक है, AI अप स्केलिंग है इसके अंदर। AI अप स्केलिंग यानी कि अगर हमारी 1080p की कोई फाइल है तो ये 1080p की फाइल को जो सा है 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड पे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 2 USB दी हैं 3.0 की। ठीक है, 2 पोर्ट हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर प्लिक्स का मीडिया सर्वर है। ठीक है, प्रीमियम एंड्रॉयड गेम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है इसकी। फिर इसके अंदर जो सा है क्रोमकास्ट
बिल्टन है। ये इसके बॉक्स का फ्रंट है जी। ये एनवीडिया शील्ड टेग्रा X1 प्लस प्रोसेसर है इसके अंदर, ठीक है। 256 कोर एनवीडिया जीपीयू है इसके अंदर, ठीक है। डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस 7.1, ठीक है। 3 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, USB जो सी है 3.0 एक्सपेंडेबिलिटी है, ठीक है। 802.11ac ड्यूल बैंड मिमो वाईफाई है इसके अंदर, ठीक है। गीगाबाइट इंटरनेट है इसके अंदर और ब्लूटूथ 5.0 LE। ये देख सकते हैं इसका, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में अगर हम आते हैं तो इसके अंदर ये गूगल प्ले स्टोर है इसका, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि एंड्रॉयड है ये, ठीक है। एंड्रॉयड बॉक्स है तो इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर तो होगा ही ऑब्वियसली। और फिर इसके अंदर गूगल असिस्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर वर्क विद अलेक्सा है। आए जी अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये लीजिए फाइनली ये इसकी लुक है बॉक्स ओपन होने के बाद, ठीक है। ये इसका रिमोट है, ठीक है। रिमोट जो सा है इसका ब्लूटूथ वाला है और इसके अंदर सेंसर सिस्टम भी उन्होंने दिया हुआ है। जैसे ही आप रिमोट को अपने हाथ में लेंगे, हल्का सा शेक करेंगे तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके अंदर ये इन्होंने माइक दिया हुआ है। माइक के ज़रिए आप गूगल स्टोर में जाके कुछ भी आप बोलेंगे जो आपको चीज़ डाउनलोड करनी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो सा है वो खुल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा वो। और इसके अंदर जो सा है, और इसके अंदर एक और बड़ी मज़ेदारी की चीज़ है, अक्सर हमारे रिमोट जो से इधर उधर कहीं ना कहीं खो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो आप इसको अपने मोबाइल के ज़रिए ढूंढ भी सकते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है एनवीडिया की, वो आप कर लें तो उसके बाद आप अपने मोबाइल से इसको रिमोट को लोकेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इसके अंदर रिमोट लोकेटर भी दिया हुआ है जी। फाइनली ये देखें जी, बड़ा इंतज़ार था मुझे इसका एनवीडिया शील्ड का। इससे पहले मैं ज़ेपिटी का जो सा था बिनी HDR 4K यूज़ कर रहा था। ये देखें, ये इसकी लुक है। अच्छा 2015 और 17 बॉडी वाइज कोई फ़र्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, 100% डिटो कॉपी सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर 2 पोर्ट USB की दी हुई हैं, ठीक है। 3.0 की पोर्ट है, ये इसके अंदर HDMI आ गई है, इसके अंदर इथरनेट, और ये इसकी पावर केबल यहाँ पे लगेगी। 100% बिल्कुल सेम जो सा है ना, ये उसके 2015 और 17 का मॉडल जो सा है सेम उस जैसा है। सिर्फ इसके अंदर इन्होंने जो सा है, कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं कि 25% जो सा है ये फास्ट है उससे 15 से और 17 से, ठीक है। इसके अंदर जो सा प्रोसेसर इन्होंने चेंज किया है, इसके अंदर डॉल्बी विजन का ऑप्शन दे दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग डिवाइस है ये। फिर इसके अंदर रिमोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स इन्होंने की हैं। रिमोट जो सा पहले था वो टच वाला रिमोट था, उसके अंदर वॉल्यूम जो सा था टच थे, उसके अंदर बटन बहुत कम थे, इसके अंदर बटन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। अक्सर आप एनवीडिया शील्ड 2015 और 17 का रिव्यू देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को जो सा था काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते थे कि प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो अभी तक जिन लोगों ने ख़रीदा उनको सबसे ज़्यादा जो सा इसकी कोई चीज़ अच्छी लगी तो रिमोट में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हमें रिमोट बहुत अच्छा लगा, इसका बहुत स्मार्ट रिमोट बनाया है। पहले वाला जो सा रिमोट था वो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो चार्जेबल था। इसके अंदर जो सा है इन्होंने ये देखें, ये बैटरीज जो सी हैं वो भी कंपनी की तरफ से लगी हुई मिली हैं, ये पीछे से लगी हुई आई हैं कंपनी से ही। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। ये इसका क्विक स्टार्ट जो सा है गाइड है, इसका एनवीडिया का क्विक स्टार्ट गाइड, ये आ गया। ये लीजिए, ये शील्ड का जो सा है स्पोर्ट गाइड आ गया। ओनर मैनुअल टाइप है कुछ, आई थिंक ओनर मैनुअल है ये जी। जो इसकी सप्लाई है
जी गाइस, तो आपने देखा मैंने अपना ये एनवीडिया शील्ड जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बड़ा इंतजार था। ठीक है, अब मैं इसकी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी में, उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। बस मैं इसको चाह रहा था कि इसको मैं फौरी लॉन्चा है इसको ऑन करूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बस ये अपनी वीडियो को मुकम्मल करके इसको ऑन करूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इसका एक प्रॉपर डिस्प्ले दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं इसका 4K की जो फाइल्स हैं उसको प्ले करके दिखाऊंगा। डॉल्बी एटमॉस DTS X की फाइल मैं इसके ऊपर चलाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद जैसे मैं इसका गेमिंग कंट्रोलर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके अंदर गेमिंग के बारे में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ दिए बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में मिलूंगा, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।